नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आप देख रहे हैं अभिषेक जाखड़ के साथ आरजे टीवी 24 की खास सीरीज, जिसमें आज हम एक ऐसे नेता से मिलाएंगे जो चिकित्सा मंत्री रहे हैं राज्य सरकार के अंदर। वो कोई और नहीं, खंडेला विधानसभा क्षेत्र से बंशीधर जी बाजिया हैं। नमस्कार बंशीधर जी बाजिया, आपका आरजे टीवी 24 की खास सीरीज में स्वागत है सर। थैंक यू सर, हम आपकी शुरुआत करते हैं राजनीतिक सफ़र की। तो आपकी राजनीतिक बैकग्राउंड पहले से रहा है, तो हमने सुना है कि आप राजनीति में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। उसके बावजूद क्या कारण रहे कि आपको राजनीति में कदम रखना पड़ा, और फिर आप चिकित्सा मंत्री भी रहे, राज्य मंत्री रहे, तो वहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया फिर आपने? ये बात सही है आपकी। मेरे पिताजी यहाँ से 3 टाइम एमएलए रहे हैं, भैरों सिंह जी सरकार के अंदर मंत्री भी रहे हैं, लेकिन मैं राजनीति में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था और जो काम बताते वो काम करता था या नहीं रहता था। लेकिन जब पिताजी अचानक ही स्वर्गवास हो गए हार्ट अटैक से, तो उसके बाद में दिनों के बाद में सारे गांव के आसपास उनके जो अनुयायी थे, खास आदमी थे, वो मेरे पास आए और कई दफ़ा पहले भी कहते थे, लेकिन मैं पहले मना करता था। लेकिन उन्होंने कहा हम कहाँ जाएँ, हम 50 साल से 40 साल से उनके साथ थे और अब जाएँ कहाँ। तब उनकी बात समझ में बैठी, भाई कहाँ जाएंगे, इन बीच में कहाँ छोड़ें हम। तो फिर मैंने उनको कहा था ठीक है, आप सारे के सारे सब साथ हो, पुरानी टीम, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर मैंने चुनाव लड़ा था 2008 के अंदर। खंडेला विधानसभा सीट पहले कांग्रेस की हुआ करती थी, बीजेपी में आज तक कोई जीता नहीं था। पिताजी ने पहले निर्दलीय जनता दल जनता पार्टी में जीते थे। अब 8 में मैंने पहली दफ़ा कांग्रेस का सीएम बने थे, कांग्रेस का वेव थी उस टाइम। यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक रहे हुए महादेव सिंह जी को मैंने 10,000 वोटों से हराया था। केवल सीकर जिले के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र में, केवल खंडेला विधानसभा क्षेत्र में ही केवल विजय हुई थी और 7 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के साथ गई थी। तो ये एक लोगों को अचंभा भी था। लेकिन जो मेरे पिताजी के साथ में जो अनुयायी थे, उन्होंने मेरे साथ डोर टू डोर जा के पूरी मेहनत करके और काम किया। आज भी उनके साथ के जो उनके खास आदमी थे वो भगवान को प्यारे हो गए बहुत सारे, लेकिन उनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी भी मेरे साथ है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ जो बात होगी सच्ची होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। तो आज मेरे साथ हैं, उनकी दी हुई ताकत ही वो पूरी मेरे साथ है। और इसके अलावा उसके बाद में मैंने कारवा को आगे बढ़ाते हुए आगे जोड़ा है पब्लिक को। और उसके बाद में मैं उस टाइम विधानसभा क्षेत्र में मेरे खूब रहा, घूमा भी। और जब जब विधानसभा का सत्र चलता था, मैंने स्टडी करके जाता था और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमें अलॉट होते थे, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, तो मैं सारे के सारे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित 90% संबंधित ही क्वेश्चन उठाता था। बाकी के 10% पूरे राजस्थान जो समस्या आती है उनके बारे में उठाता था। उससे मेरे को लोगों को बहुत ही अच्छा लगा कि ये पहली दफ़ा जाके अच्छा बोल रहा है, बात कर रहा है। फिर बाद में 13 के अंदर चुनाव आए तो पब्लिक ने मेरा बहुत अच्छा सहायता दी, बहुत अच्छा लगी। तो उस टाइम मैं 35,000 वोटों से जीता था। और उस टाइम में लोगों का मूड भी था, भाई राज हमारा आ रहा है तो काम भी होगा। लेकिन इस बात को नहीं देख के, मेरे व्यक्तित्व को देख के लोगों ने काम किया कि ये 5 साल में विपक्ष में होकर बहुत सारे काम कराए मैंने। विपक्ष में होकर भी मैंने क्वेश्चन पूछ के सारा काम करके मैं पीएससी कमेटी में था, तो वहाँ भी मैंने अच्छे परफॉर्मेंस करके जाता था। तो अधिकारी मेरा काम कभी रोकते नहीं थे। मंत्री भी कोई काम छोटा मोटा जाता था तो मंत्री मना नहीं करते। ट्रांसफ़र काम के लिए मैं कभी भी कांग्रेस राज में किसके पास नहीं गया। मैं केवल विकास काम के लिए मंत्री जी के पास भी गया हूँ, विधानसभा में पूरा बोला हूँ, कमेटी में भी मैंने पूरी तैयारी करके जाता था। तो सारे अधिकारी सब जानते थे भाई ये आगे काम है अटक जाएगा, तो सारे काम मेरे करते थे। उसी बेस से मैंने काम किया तो 13 के अंदर वो रिजल्ट अच्छा आया। और 13 कारण भी यही है। और मैं ज़्यादातर एरिया में रहता हूँ, प्रत्येक आदमी की बातें ध्यान से सुनता हूँ। यदि आदमी की कहीं भी बात है, वो जो चाह रहा है वो काम होने वाला नहीं होता है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा नियम में फंस जाते हैं, नियम जानता हूँ तो कि काम होने वाला नहीं है, तो मैं अगले को सामने कह देता हूँ कि मेरे पास चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये काम आपका नहीं हो पाएगा। होने वाला होगा तो ज़रूर कहूँगा ये आपका काम 100% मैं करूँगा। एक दफ़ा मेरे पास डेलीगेशन आया था
8 से 13 के अंदर मैं विधायक रहा तब, कि हम 60 से 65 आदमी थे जो RSC के अंदर भर्ती थी, उसके अंदर पास हो गए थे। लेकिन बाल्यकाल में अपराध होने के कारण अपराधी मान लिया गया और उनको नौकरी नहीं दी गई, जबकि सरकार ने क्लियर कह रखा है, नियम बने हुए हैं कि बाल्यकाल का अपराध कोई अपराधी नहीं होता है। तो मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, कमेटी में बहुत सारे क्वेश्चन उठाए, बहुत टाइम लगा, करीबन साल 1.5 साल लगा मेरे को, लेकिन वो 65 आदमियों को नौकरी दिला के रहा मैं, क्योंकि नियम था। तो उनको कह दिया भाई आप ये चिंता मत करो, आपको मैं दिलाता रहूँगा। मैं मेहनत करके फिर उनको नौकरी दिया, आखिर में DG को उनको कमेटी बना के उनको सबको नौकरी दी। आज वो 65 घर ये सोच रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं देने, वो अपने घर बैठ गए थे। मैंने अलग जगाई, एक आदमी ने मेरे क्षेत्र का आदमी था, उसने मेरे को कहा ये ऐसी समस्या है, फिर सारे मेरे से मिले, आज वो मानते हैं हमारे लिए उन्होंने काम किया है। तो ऐसे काम करने में मज़ा भी आता है कि इसमें पब्लिक का भला हुआ, 65 घर बसे, 65 परिवार बसे। तो ऐसे काम मैंने बहुत सारे किए हैं। जो भी काम समस्या आती है, चाहे पुलिस में हो, चाहे SDM हेडक्वार्टर हो, चाहे BDO हो, जो नियम से काम होता है वो हमेशा ही करते थे। कभी भी मेरे को कांग्रेस सरकार में कोई भी अधिकारी ने कोई काम के लिए मना नहीं किया, क्योंकि मैं जिसके पास जो काम लेके जाता था वो सारी स्टडी करके ले जाता था एज पर रूल। तो उनको हिसाब से वो इस बात को देखते थे हमेशा कि ये काम इनका होने वाला है, नहीं है, पूरी तैयारी के बाद जवाब नहीं दे सकते थे, काम होता था। तो एक काम होने से, काम करने से, मेहनत से लोगों का जुड़ाव रहा और लोग जुड़ते गए, कारवा आगे चलता गया। आज भी मेरे साथ 18 के अंदर चुनाव हुए थे, तो उसके अंदर मैं पहले चिकित्सा मंत्री रहा ना, उस टाइम भी लोगों से मैंने बहुत काम किए। किसी के भी खंडला क्षेत्र की मैं बात करूं तो खंडेला में पहला CSC हॉस्पिटल है यहाँ पे, कि पुराना हॉस्पिटल था, यहाँ जगह नहीं थी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जगह कम थी, कड्डे में सब था। तो मैंने ये समस्या का ध्यान दिया। पंचायत समिति के पास हमारे चाहे पहले महादेव सिंह जी रहो चाहे मैं रहो, हमारा उद्देश्य एक ही रहा था कि पब्लिक को अलग अलग विभागों में जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगे, और एक सिविल लाइन जैसा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना दिया कि पंचायत समिति की नर्सरी की ज़मीन थी, उनका प्रधान रहा तो उन्होंने भी ज़मीन दिलाई, मेरा प्रधान रहा तो मैंने हॉस्पिटल की ज़मीन लेके यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए अलॉटमेंट किया। मैडम को आदरणीय वसुंधरा जी इस टाइम में हमारे CM थे, तो उनको कह के मैंने कहा कि वहाँ हमारे हॉस्पिटल की समस्या है, वहाँ नहीं हो सकती, ज़मीन मेरे पास इनका है, पंचायत समिति दे देगी, तो ज़मीन दो, हॉस्पिटल के हम दौड़ा। पहला हॉस्पिटल है जिसमें पुराना हॉस्पिटल के छोड़ के नई पूरी बिल्डिंग यहाँ पे बनी। और उस टाइम लोगों ने कहा भी था ये दुकान बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, मैंने तो वहाँ से रास्ता ही नहीं कटाया था। तो मैंने ये सोच के देखा कि यहाँ हॉस्पिटल बढ़िया चीज़ चले और आराम से एकांत में हो जाए। तो आज सीकर ज़िले में सबसे बढ़िया हॉस्पिटल के रूप में वहाँ देखा जा रहा है। ऐसा ही हॉस्पिटल है जो हमारे चारों गाँव के अंदर मिड में पड़ता है, जाजोद, वहाँ पे मैंने सैंक्शन कराई बिल्डिंग, 7 करोड़ के आसपास की वहाँ पे बिल्डिंग बनी। आज बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। जहाँ जहाँ मेरे उप स्वास्थ्य केंद्र थे वहाँ सब जगह मैंने बिल्डिंग बनवाई। और ठीकरा ग्राम में भी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी, लेकिन उद्घाटन नहीं कर सके थे उस टाइम हमने, क्योंकि लेट हो गए थे। मैंने रिंगस से लेके और जयपुर से लेके सीकर तक कोई एक्सीडेंट होता, खाटू श्याम जी का मेला बहुत होता है, एक्सीडेंट के टाइम होता था ज़्यादा मेला के टाइम पे, तो यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं था। मैंने आदरणीय वसुंधरा जी कह के मैंने यहाँ ट्रॉमा सेंटर सैंक्शन कराया, और ट्रॉमा सेंटर सैंक्शन हो गया। बिल्डिंग बनी थी, पूरी भी नहीं हुई थी जब तक आचार संहिता लग गई। तो यहाँ आज तक उस टाइम ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं, उसके बाद आचार संहिता लग गई। तो लेकिन आज 3.5 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, कांग्रेस सरकार ने कभी सूद नहीं ली, बिल्डिंग यूँ क्यों पड़ी हुई है। दुनिया परेशान हो रही है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है या तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ या सीकर जाओ या जयपुर जाओ, या वहाँ कई दफ़ा फर्स्ट एड नहीं मिलने, कई एक्सीडेंट में लोग मर भी जाते हैं। यानी सरकार, कांग्रेस सरकार के पास राजनीति झूठी करने के अलावा कोई काम नहीं है कि जब बिल्डिंग बनी हुई है तो स्टाफ लगाना है, मशीनरी लानी है, नहीं कर रहे। स्टाफ में कोई ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक रख ली कि उस टाइम ये बना हुआ है तो हम नहीं बढ़ाएंगे। तो आज वो बना हुआ है लेकिन चालू नहीं हो रहा। मेरे को आशा लगता है ऐसी छोटी सोच करने वाले राजनीति वाले कैसे चलते हैं, लेकिन हमारा टाइम आने वाला है, उसमें हम इसको यहाँ ट्रॉमा सेंटर को ज़रूर चालू करेंगे। सर आपने
सर, आपने खंडेला विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा और चिकित्सा की बात करी। आप जब वसुंधरा राज्य सरकार में थे 2013 के अंदर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, तो आपने खंडेला विधानसभा में तो बहुत से कार्य कराए, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने प्रदेश भर में कौन कौन से कार्य कराए, उनके बारे में आप थोड़ा हमें डिटेल में बताएं। ये बात सही है आपकी। चिकित्सा राज्य मंत्री था मैं, आदरणीय वसुंधरा जी ने बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत बढ़िया स्कीम लाई थी। भामाशाह जीवन बीमा योजना थी, वो उस टाइम बहुत लाइफ लाइन ग्रुप में काम की। मैं नागौर का प्रभारी मंत्री था। नागौर में मैंने यही काम कराया, जहाँ प्रभारी मंत्री तो वहाँ हर काम में आगे रह के काम किया। और जहाँ जहाँ मैं मेरा हमेशा ट्यूरिंग रहा कि जहाँ भी मैं जाता था हॉस्पिटल का निरीक्षण करता था, जो कमियाँ दूर करता था, और जो पाइपलाइन में काम अटके हुए थे उनको मैं पूरा करने की हमेशा कोशिश करता था। पब्लिक की सुन के सारी बातें करता था उस काम में। लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सोचा ये कांग्रेस है या ये बीजेपी है। किसी की भी समस्या ही सारा समाधान किया। जहाँ हॉस्पिटल के लिए जगह नहीं थी, लोगों को कह के वहाँ से जगह दिलाई मैंने। ये कई जगह और दूसरे जिलों में भी कह के जगह दिलाई कि जैसे कि आपका सरकार के पास वहाँ स्वैच्छिक जगह होती नहीं थी कई जगह। तो दानदाता हूँ, द्वारा ही भूमि दान दे के हॉस्पिटल बनाए बहुत सारे। ऐसे कामों में लगन रहा है और उसके कारण ही आज मैं लोगों के प्रति ये दूसरे ज़िलों में सोचते हैं हमारे वो आए थे और हमारा ये काम कर गए। जब भी मेरे ऑफिसों कहीं भी पूरे राजस्थान के आते सबके काम करने में कोशिश करता था, काम होते भी थे। सर, अब बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो आप 2008 में भी जीते, फिर 13 में भी जीते। तो ऐसे क्या कारण रहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में खंडेला विधानसभा क्षेत्र की जनता आप पे विश्वास नहीं जता पाई? ये बात सही है आपकी, मेरी जीत सुनिश्चित थी, लेकिन मेरे कार्यकर्ता यहाँ पार्टी कांग्रेस पार्टी में दो खड़े हो गए। कार्यकर्ता मेरे के साथ हैं, लेकिन कार्यकर्ता इस सोच के बैठ गए कि यहाँ हमारे दो खड़े हुए, हम तो जीत गए। इसके कारण कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं करने के कारण मैं 4200 वोटों से हारा था केवल। और उसके कोई बड़ी हार नहीं थी। सीकर ज़िले में पहली सीट आने वाली यही थी, लेकिन कार्यकर्ता समझो या मेरी कुछ लीलन से समझो मंत्री रहने के कारण मैं 2 साल टाइम नहीं दे सका, तो थोड़ा संपर्क टूटा। और टूटने के कारण कार्यकर्ताओं ने लीलन से समझो या कुछ ही समझो, उसके कारण आज मेरे को चुनाव का हारना ही पड़ा। कई दफ़ा क्या होता है, काम ज़्यादा होता है तो पब्लिक के आशाएं ज़्यादा हो जाती है। मैंने बहुत काम कराया, करीबन 400 करोड़ रुपए के आसपास के मेरी विधानसभा क्षेत्र में काम कराया। आदरणीय वसुंधरा जी ने मेरे पे पूरी मेहरबानी रखी और उन्हें खूब पैसा दिया। जहाँ जो कहा वो काम उन्होंने किया है। तो लोगों के जो काम हो गया है वो उससे लोगों को ये भी हुआ कि हमारे काम नहीं हुआ। तो कई दफ़ा अच्छा काम भी उल्टा सामने आ जाता है। तो ज़्यादा काम कराने से भी मेरे को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये तो हार जीत से राजनीति है। पब्लिक के सोच लेती है कि अब की बार उनकी सरकार आएगी तो थोड़ी बहुत शिफ्ट हो जाती है। उस शिफ्ट होने का कारण ही एक ये काम था। और कभी भी नहीं सोच रहे थे कि दो खड़े वगैरह होते नहीं, हारने की तो संभावना 1% ही नहीं थी। लेकिन खैर पब्लिक है, जो थोड़ा बहुत मूड उधर चला गया तो चला गया। अब की बार हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में वही 150 सीट से ऊपर हमारी राजस्थान में आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीकर जिला भी वापस बीजेपी में अच्छी सीटें लेके आएगा और उसमें पहली सीट खंडेला की होगी, जो आराम से आ जाएगी हमारी, उसकी कोई चिंता नहीं है। हमें पूरी तैयारी की है मैंने। 5 साल में 3.5 साल हो गए मैं कभी भी एक भी दिन घर पे नहीं बैठा हूँ। रोज़ गांव में लोगों से मिलता हूँ, समस्या सुनता हूँ। जो समस्या होती है उसका निराकरण भी करता रहता हूँ, अधिकारियों से बात भी करता रहता हूँ। अधिकारी बात मानते भी हैं। ये केवल ट्रांसफ़र बेस्ड राजनीति करने वाले मेरा काम नहीं है। मेरा काम है व्यक्ति से या सार्वजनिक समस्या होती है वो समस्या का समाधान करना है। सार्वजनिक समस्या में जो भी गलत काम होता है उसका मैं मुद्दा भी उठाता हूँ। कलेक्टर से भी मिलता हूँ, एसपी से भी मिलता हूँ, यहाँ के ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से मिलता हूँ, काम कराता रहता हूँ। यही कारण था कि इस कारण लोगों के मैं 18 में चुनाव हार गया कि टाइम कम दे पाया मैं। और जनता भी थोड़ी सी सोची कि भाई अब जीत गए। जीतने के कारण कई दफ़ा ऐसा हो जाता है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपके क्षेत्र की समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जब हम आपकी विधानसभा में आ रहे थे तो हमने देखा कि सड़क की सबसे बड़ी समस्या है। सड़क जगह जगह से टूटी हुई है और यहाँ पे बात करें पीने के पानी की तो वो बहुत बड़ी समस्या है। सिंचाई की तो दूर की बात है। तो इनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे कि आने वाले समय में अगर आप सत्ता में आते हो तो इन पर आप क्या मूवमेंट लोगे? जो समस्या हैं दोनों बताया आपने, बहुत अच्छी समस्या हैं दोनों। ये समस्या जब तक मैं था
18 तक कोई समस्या नहीं थी। पानी खंडेला में यहाँ से 17 किलोमीटर दूर अजपुरा से आता है। पहले यहाँ पे पाइपलाइन थी, आदरणीय भरून सिंह के टाइम पे डली हुई थी, वो सीमेंट की डली हुई थी, जगह जगह पंचर के लोग ले लेते थे। फिर मैंने यहाँ पे पाइपलाइन ने कास्टिंग की डलवाई और उसके बाद में टंकियाँ बनाई यहाँ खंडेला में। खंडेला टंकियाँ बनने के बाद में यहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आराम से इतना आता था, 2 दिन तक पानी चल जाता था, क्योंकि वहाँ व्यवस्था पूरी थी। वही संसाधन है, वही सब कुछ है। लेकिन यहाँ के एमएलए जीतने के बाद दूसरे एमएलए साहब महादेव सिंह ने उन लोगों को उठा दिया और उसके बाद में आज पानी 5 दिन 7 दिन से आ रहा है। पानी की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी है। हमारे दूसरी नगर पालिका क्षेत्र है खंडेला। खंडेला के अंदर मैंने करीबन 60 टंकी बनाई थी मेरे टाइम पे, और टंकियों को पाइपलाइन जोड़ने का काम चल रहा था। तब तक ये सरकार हमारी आई नहीं, तो आज तक उन 2-3 टंकियों के अलावा सब ये टंकियां खाली पड़ी हुई, नहीं तो पाइपलाइन डाल पाए वो और न पब्लिक को कनेक्शन दे पाए। कारण पैसा छोड़ के गए थे, लेकिन गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते ही PWD का और PhD का जो भी पैसा था सारा वापस मंगा लिया था। वो वहीं की वहीं स्कीम रह गई, धीरे धीरे करके वो पूरी कर रहे हैं। सड़क की बात करें, मेरे टाइम पे 13 से 18 के अंदर सड़कें ख़राब थी, लेकिन मैंने सारी सड़कों को दोबारा रिकारपेट करा के बिल्कुल टिप टॉप कर दी थी। कैनीवाल एक करे थे। खंडेला विधानसभा में पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा बढ़िया सड़क है, लेकिन आज खंडेला विधानसभा क्षेत्र में ज़िले में सबसे ख़राब सड़कें हो रही हैं, क्योंकि सरकार से पैसा लाने वाला चाहिए। पैसे की कमी नहीं होती सरकार के पास। मैं मेरे अधिकारियों को हमेशा कह के प्रपोजल बनाता था और प्रपोजल बनाने मंत्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाके सैंक्शन कराता था मैं, तब ये सड़कों की व्यवस्था होती थी, तभी पानी सड़कें होती। लेकिन अब कराने वाले कोई नहीं, अपने अपने मस्ती में मस्त हैं। तो इसलिए आज पब्लिक का बहुत ज़्यादा परेशान। सड़कें तो इतनी ख़राब हैं कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिल वाले बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। उससे हमें दुख भी होता है कि इतनी सारी चीज़ अच्छी होने के कारण भी नहीं हो पा रही है। तो आने वाले समय में ये दोनों समस्या हैं। हमारे 23 के अंदर जीतने के बाद हमारी सरकार बनेगी, उसमें सारे काम दोनों प्राथमिकता से दोनों काम मैं करूँगा, सड़कों का और पानी का। ये सारे काम अच्छे हो जाएंगे। और आदरणीय मोदी जी ने JJM स्कीम चला रखी है, उससे भी गाँव में थोड़ी बहुत पानी की समस्याओं का समाधान हो रहा है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमें 90-10 का रेशियो दीजिए। 90-10 का रेशियो कोई देता नहीं है, अरे काम हो नहीं पाता। आधा पैसा राज्य सरकार लगाए, आधा पैसा केंद्र सरकार दे रही है। चाहो तो आप नहर लाओ तो भी केंद्र सरकार पैसे के लिए कभी मना नहीं करती। लेकिन आदरणीय गहलोत जी ये काम करना नहीं चाह रहे। पब्लिक को परेशान हो रही इससे कि पैसा खजाना और कहीं कहाँ खर्च करते हैं वो जाने। इसमें पानी की समस्या हमेशा ख़त्म हो जाएगी। नहर से पानी को जोड़ दिया जाए इसको, तो फिर पानी की समस्या में कोई कमी नहीं रहेगी। सर, आपने 2023 की बात की, तो हमने 2 समस्या तो आपको बता दी, और भी बहुत सी समस्याएं हैं क्षेत्र के अंदर। तो हम ये जानना चाहते हैं, आप 2023 के विधानसभा क्षेत्र चुनाव में आपके मुख्य एजेंडे और क्या रहने वाले हैं? मेरा मुख्य एजेंडा यही है कि जो प्रदेश में तो दूर रहा, हमारे खंडेला विधानसभा क्षेत्र में लोगों की गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती है, उसको सही करना, अच्छे लोगों की सहायता करना, पानी की व्यवस्था करना। जहाँ स्कूल में टीचर्स नहीं है वहाँ टीचर्स की पूरी व्यवस्था करना, और हॉस्पिटल में जहाँ स्टाफ की कमी है वो पूरी स्टाफ की व्यवस्था पूरी करना। और सबसे बड़ा काम है कि रेवेन्यू के अंदर बहुत सारे काम बाकी पड़े हैं। तो रेवेन्यू के अंदर लोग पटवारी के चक्कर काटते रहते हैं, ग्राम सेवक के चक्कर काटते हैं। एक सुव्यवस्थित ढंग से करके हमारे किसान को कहीं जाना नहीं पड़े, एक निश्चित टाइम पे निश्चित हो जाए, तो वो काम आराम से हो जाता है। ये समस्या है बहुत सारी किसान के लिए। किसानों का हमेशा ध्यान देना चाहिए। और किसानों को जो मोदी जी ने सब्सिडी दे रखी है, जो 2000 रुपये 3 महीने से दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों का समर्थन मूल्य बहुत बड़ा है हमारे टाइम पे, ये अच्छा हो रहा है। किसानों मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आने वाले समय में जो भी समस्याएँ छोटी मोटी सारी दूर की जाए। सर, आखिरी सवाल ये है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से खंडेला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, आने वाली सरकार निश्चित से ही भारतीय जनता पार्टी बनेगी, और उसके अंदर हमारा सीकर जिला में जो भी समस्याएं हम सब मिलकर साथ समस्या समाधान करेंगे, और जो वाजिब समस्याएं सारी की समाधान करें। प्रदेश में संदेश की बात यह है कि हम ये चाह रहे हैं कि जब हमारे विधायक ज़्यादा आएंगे और हम सरकार बनेगी,
तो हमारे राज्यसभा के सदस्य ज़्यादा आएंगे, जिससे कि हमारे मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। जिससे राज्यसभा हमारे आज कमज़ोर है, उसके कारण आज ये कई विधायक के रुके हुए हैं, उन विधेयक को लागू हो जाएगा। राज्य सरकार में बहुमत होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें राज्य की सरकार भी बने और राज्यसभा भी हमारे अच्छे MP बन के जाएँ, जिससे कि मोदी जी का हाथ और ज़्यादा मजबूत हो। तो ये थे हमारे साथ बंशीधर जी बाजिया, जो वसुंधरा राज्य की सरकार में राज्य एवं चिकित्सा मंत्री रहे हैं। और फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक आप देखते रहिए RJTV24 की खास सीरीज को। और RJTV24 के माध्यम से हम एक छोटा सा आपसे अनुरोध और करना चाहते हैं, जुड़िए आप हमारे साथ, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।